सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी के अपने चैनल कुछ बन में। देखिए बच्चों, ये प्यारा सा छोटा सा चैनल है और आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और आप सभी वीडियो को अगर लाइक शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है आपको समझाने और पढ़ाने का। और हाँ, एक जो और जानकारी आपको देते चलें शुरू करने से पहले कि हमारे चैनल पर आपके लिए सभी टॉपिक्स जो ग्रामर के हैं ज़्यादातर उनसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो डली हुई हैं। लाइव क्लास वाले सेक्शन में भी डली हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम पास में नज़दीक आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो डली हुई है। एक बार चेक कीजिएगा जाके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल। देखो प्यारे बच्चों, आर्टिकल जो है वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल आते हैं? इंडेफिनिट में आते हैं ए और एन, और दा जो है वो डेफिनिट आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ए और एन को हम अभी समझेंगे। दा जो है, दा इज़ कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये कुछ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के लिए लगता है, वो हम अभी आगे समझेंगे। ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते चलना है। देखिए ए और एन का जो यूज़ होता है, ठीक है, ए और एन का यूज़ ध्यान देना है। इसका प्रयोग अनिश्चित यानी सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है। सिंगल, जहाँ सिंगुलर नाउन होगी, ठीक है, उससे पहले किया जाता है जो भी वर्ड होता है। अच्छा, जिस शब्द से पहले, इस वाले रूल को ज़रा ध्यान से पढ़ें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है बेटा, बहुत मोस्ट। इससे ए और एन की क्लियर हो जाएगी बात, आपको ध्यान देना है। देखिए, जिस शब्द से पूर्व ए या एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के प्रथम उच्चारण की ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के स्वर यानी वॉवल से उच्चारित है तो एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए का प्रयोग करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझेंगे कैसे। जैसे आप समझें, यहाँ पर हमने लिखा OWL, आउल। अब इसको पहले हिंदी में लिखना है, हर वर्ड को पहले हिंदी में लिखना है। जहाँ पर भी आप आर्टिकल लगा रहे हो, ए एन या दा, तो देखो आउल में शुरू में क्या है बेटा, आ आया ना। तो इसको हिंदी वर्णमाला से समझो। हिंदी वर्णमाला में ऐसे लेकर के और अणे खाली तक सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर को क्या कहते हैं हम? वॉवेल। क्या कहते हैं स्वर को? वॉवेल। और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर ये हिंदी में इस तरह से आपका ऐसे लेकर के अणे खाली तक कोई मात्रा बन रही है, तो उससे पहले आप क्या लगाओगे? उससे पहले आप लगाओगे एन। क्या लगाओगे? एन। ये ध्यान रखना बेटा, एन लगाना है, ठीक है, ए और एन। और अगर नहीं, जैसे और बाकी कैसे लेकर के ज्ञानी तक अगर कोई अक्षर बन रहा है हिंदी बनाने पर, तो आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। वहाँ पे क्या लगाओगे? ए लगाओगे, जैसे यहाँ लिखा ए। अब आगे देखिए दूसरा रूल देखिए, यदि शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वोवेल, उसकी जांच उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिखकर की जा सकती है। जैसे एम में, तो एम में को कैसे लिखेंगे? देखो AMM, ए। तो एम का पहला अक्षर क्या है? ए है, और ए क्या है? वोवेल है कि नहीं? है ना, ये वोवेल। जैसे आप समझो ए से AD, तो ये क्या मात्रा है, तो इसलिए इससे पहले भी, एम में से पहले भी क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है, समझ गए आप। जबकि गौर करिए, यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है। देखो हमें क्या पढ़ाया गया था ज़्यादातर पहले बचपन में, कि जहाँ पर A, E, I, O और U ये शुरू में आ जाए किसी भी मतलब वर्ड के, तो उससे पहले एन लगाना है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा उससे पहले लगे ही। अब देखो यहाँ देख लो थोड़ा सा, जैसे ये लिखा है यूनिवर्सिटी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए लिखा है यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का वर्ड क्या है? यू है, ठीक है। लेकिन जब इसको हिंदी में लिखो, पहले हिंदी में लिख के देखो, तो क्या बनता है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, है ना। तो अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए, शुरू में क्या है? ये आया, ये वर्ड आया शुरू में, तो ये क्या है? ये आपका स्वर है या व्यंजन, मतलब वोवेल है या कॉन्सोनेंट? तो ये जो है आपका वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है। इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा? यूनिवर्सिटी से पहले आप ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और
चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से और पढ़ के इन्हें समझ सकते हैं कि ए कहाँ पर लगेगा। ठीक है, हाँ, इसको देख लीजिएगा आप पढ़ के ध्यान से, थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन सभी बातों को आप पढ़ लेंगे तो तुम्हें समझ में और अच्छे से बेटा आ जाएगा कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एन का प्रयोग, उसके लिए भी यहाँ पर रूल दिए हुए हैं। तो एन कहाँ यूज़ होता है उसको समझ लेना है। आप इन सब वर्ड्स को देख लीजिए, ये जो वर्ड लिखे हैं इनकी जब आप हिंदी करोगे तो जैसे अंपायर, देखो UMPIRE लिखा है, इसकी हिंदी लिखो AMAPAIR, अंपायर। शुरू में क्या ए आया तो ए से लेकर अने खाली तक बताया था, अगर आता है तो एन लगाना है। तो इस तरह से आपको चलना है, समझना। अब हम देखेंगे दा का बेटा। तो दा में कुछ रूल्स हैं, इनको आपको समझना है, ध्यान से देखिए। दा का प्रयोग ये कह रहा है कि अगर काउंटेबल नाउन का पहली बार जिक्र होता तब उसके आगे ए और एन का प्रयोग होता है। जब दूसरी बार नाउन की चर्चा होती है तो उसके आगे दा लगता है। कैसे, थोड़ा सा समझिए। ऐसे जैसे देखो, आई हैव एन एप्पल, एप्पल से पहले एन लगा, लेकिन दोबारा अगर सेंटेंस एप्पल से ही आ रहा है उसी लाइन में तो द एप्पल इज स्वीट, तो वहाँ दा लगाएंगे। एक तो ये रूल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको दूसरा रूल है। दूसरे रूल में है कि नाउन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हों उनके आगे दा का प्रयोग किया जाता है। दा लगाने पर एडजेक्टिव पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे द यंग, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द डीफ, मतलब बहरा, द लेम, द ऑनेस्ट। अगर पूरे समूह को, जैसे ओल्ड, तो ओल्ड क्या एक व्यक्ति थोड़ी होता है बेटा, पूरा समूह, बूढ़े तो सारे ही बूढ़े होते हैं, तो वहाँ पे भी दा लगाएंगे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल काउंटेबल नाउन है, उसके आगे जो पूरे वर्ग को प्रकट करे। पूरा वर्ग कैसे, जैसे काऊ क्या है, एक यूजफुल एनिमल है, टाइगर क्या है, एक फायरस एनिमल है, और बनियान क्या है, एक बड़ा ट्री है। तो ये पूरे अपने उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर मानो 50 ट्री हैं तो वो भी बरगद कहलाएंगे, बरगद के पेड़। एक गाय भी और बहुत सारी गाय भी, कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहा उन्हें गाय ही जाएगा, तो ऐसी जगह भी दा का प्रयोग होना है। ठीक है, तो आपके लिए ये समझना है। अच्छा, ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले भी दा लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले भी दा का प्रयोग होगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी है, ये जो रूल्स दिए हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के बारे में दिए हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में भी आप दा का यूज़ कैसे कर सकते हैं इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वही दिया है, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे। और कुछ रूल हैं, जैसे महीनों और तिथियों के आगे भी आप दा लगा सकते हैं। दा का प्रयोग ओरिजिनल नंबर से पहले हो सकता है, जैसे 1 2 3। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह से। ऑल, बोथ ऑफ, हाफ के बाद भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। जो वस्तुएं यूनिक हैं, क्या हैं, यूनिक, उनसे पहले दा का यूज़ हो जाएगा। यूनिक कैसे, जैसे ध्यान देंगे, द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह से इनके आगे भी दा लगाएंगे। दिशाओं के पहले भी दा का यूज़ होता है ज़्यादातर, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, और इसके अलावा स्काई से पहले भी लगता है। एनवायरनमेंट की कोई चीज़ें हों, ठीक है, उनसे पहले भी दा का प्रयोग होगा। जैसे देखो, नदी, सागर, महासागर, पर्वत, समीप, खाड़ी, रेगिस्तान, नहर, घाटी। ठीक है, इनसे पहले भी आप दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई पवित्र ग्रंथ है उससे पहले दा लगेगा, ऐतिहासिक इमारत है उससे पहले दा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो समाचार पत्र है, कोई धर्म है ना, ऐतिहासिक घटना है, इन सब से पहले दा का प्रयोग होगा। तो ये इस तरह से आपको तैयारी कर लेना है। मुझे उम्मीद है आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।